बताती रही, मेरी पहचान एक हवाई चप्पल में चलने वाली अकेली लड़की की थी जो नाली और गंदे पानियों में घुस करके नाली साफ कराती थी। ये मेरा परिचय था और मैं जहां भी जाती थी मेरे चेहरे पर मास्क होता था। लोग कहते थे कौन है मेरा विधायक, हम लोग तो 5 साल में कभी देखते नहीं, इलेक्शन के दिन आते हैं। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि 5 साल वाला आने वाला आदमी, उसको ये कॉन्फिडेंट होता है कि मैं बीज लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैं खेती में सिंचाई करूं या ना करूं। 5 साल के बाद ये बंधुआ वोटर, क्योंकि बांकीपुर की वोटर को मैं खुद को भी बंधुआ बोलती हूं, हम जैसे बंधुआ वोटर सिर्फ एक निशान पर जाकर के छाप लगा करके चले जाते, ये नहीं देखते कि हमारा जनप्रतिनिधि क्या हमारे बीच में रह करके कभी हमारे सुख दुख में आएगा भी या नहीं आएगा। और स्थिति ऐसी है, आप कहते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि खराब है, मैं कहती हूं वो खराब नहीं है, गलती हम लोग करते हैं, हम उन्हें जिताते हैं, उनका दोष नहीं है। जिस दिन हम अपनी गलतियों को समझ लेंगे, जिस दिन हम ये गलती करना भूल जाएंगे, उस दिन जनप्रतिनिधि हमारा होगा। लोग कहते हैं कि लव सिन्हा भी आएंगे तो फिर कहां रहेंगे, मैं कहती हूं वो भी आएंगे तो वो भी, उनको भी रहना है, क्योंकि राजनीति के अभी कच्चे खिलाड़ी हैं, वो जीत करके जाएंगे। तो यहीं पर मैं कहा था कि दीदी मुझे राजनीति में बहुत ज्ञान नहीं है, तो मैं आपसे सीखना चाहता हूं। तब मैंने उनसे आश्वस्त किया, उनकी मां से आश्वासन लिया कि क्या आप रहेंगे, तो हाँ रहेंगे। तब मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपका समर्थन करूंगी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की हूं, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने उनको समर्थन देने का आश्वासन दिया और कल मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने उनको समर्थन दे दिया। मैं आपको पूछना चाहती हूं कि क्या हमें ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो 30 सालों तक एक ही घर में टिकट है और जो अपनी जागीरी समझ करके बैठा है, उसको पता है कि अरे लोग निरंकुश होकर, उनको पता है कि हम पीछा नहीं कर पाते, हम दूर तक नहीं जा पाते, जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उनका मुकाबला नहीं कर पाता। इस बार आग्रह करती हूं, इस बार आग्रह करती हूं, एग्रेसिव मोड में आइए, एक एक वोट को बूथ तक पहुंचाइए और बूथ पर पहुंचा करके आप सोचिएगा, कोई कहेंगे मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जाना चाहता, आप समझिएगा आपने 1 कम किया वहां 2 बढ़ गया, आपने 4 कम किया वहां 8 बढ़ गया, और यही 8 आपको 60,000 और 40,000 से मार्जिन दे देता है। इसीलिए इस बार ये गलती हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। और क्या हम ऐसे विधायक को हटाएंगे, हटाएंगे तो हाथ उठा करके बताइए कि क्या हम हटाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हेलो 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 हेलो। अब हमारे बीच हमारे भारत के गरीबों, किसानों, युवाओं के धड़कन भाई सचिन पायलट जी आप लोगों के बीच हरियाणा के पूर्व मंत्री और हमारे बहुत निजी साथी राव नरेंद्र जी, अभी जिनका भाषण आपने सुना, सुषमा साहू जी, जिला अध्यक्ष महोदय, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, इस विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि पूरे बिहार में आप लोगों को अपना विधायक चुनना है। चुनाव हर 5 साल आते हैं, लेकिन ये चुनाव बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव आने वाले 5 साल तक इस प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। इस चुनाव में बहुत से लोगों की विदाई होनी है, और जो माहौल बना है, जो महागठबंधन के नेताओं की सभाओं में नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तो भारी बहुमत के साथ नौजवानों के हाथ में इस प्रदेश की कमान होगी। 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और अभी सुषमा जी, राव साहब ने यहाँ के वर्तमान विधायक के बारे में बात बोली।
गलती विधायक की नहीं है। जब प्रदेश का मुखिया उस परिपाटी को स्वीकारता है तो विधायक मंत्री तो उसी रास्ते पर चलेंगे। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि बहुत मौका दे दिया, बहुत भाषण सुन लिए, बहुत जुमले सुन लिए, उन लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे जो विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास के लायक इसलिए नहीं है आने वाला समय खिला गए, भाषणों में क्या बोल रहे हैं का प्रयोग करना मर्यादा से परे है। परिजनों पर बात करना, उंगलियां उठाना है खुद का काम छोड़कर। और ये हरियाणा हमारा बाजू का राज्य है, हरियाणा राजस्थान का हमारा काम छोड़ के आपकी सेवा में लगे हैं। इनके प्रयासों को भी आप लोग कामयाब करिएगा। सुषमा जी ने बड़ी मार्मिक बात बोली है, एक बार मिला उनसे, लेकिन इंसान का भाव पता पड़ जाता है, मन में पीड़ा है। मिलेगा तो हमारी पार्टी जरूर जीतेगी चुनाव यहां से। आपने तो हमारी पार्टी जरूर जीतेगी चुनाव यहां से। आपने हमारा स्वागत सम्मान किया, बोलने का मौका दिया। और साथियों, जब मुझे जब इस ऐतिहासिक शहर में मैं आया हूं, हमेशा आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उसका मैं हमेशा कायल हूं। मैं 2 दिन तक मध्य प्रदेश में था, वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं 28 सीटों पर। मुझे बताते हुए खुशी है कि वहां पर भी भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। 28 के 28 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आपके आशीर्वाद से वहां पर दोबारा तिरंगा झंडा कांग्रेस